हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। एंड गाइस, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10 साइंस का चैप्टर है। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को मानव नेत्र का जो है पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोड कर दी है YouTube पर। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लें। एंड गाइस, आज के देखिए इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम आज के इस वीडियो में 4 हेडिंग कंप्लीट करेंगे। एक हो गया पीत बिंदु, आंत बिंदु, कार्निया और कचाव द्रव या जलीय द्रव। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि देखो जो पीत बिंदु होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि पीत बिंदु क्या होता है। देखिए अब जो है कि दृष्टि पटल के मध्य में जो है एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई देता है। क्या होता है? बहुत ही स्पष्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, देखिए मानव नेत्र के अंदर देखो एक क्या होता है? दृष्टि पटल होता है। ठीक है, मानव नेत्र के अंदर दृष्टि पटल होता है और दृष्टि पटल के मध्य में एक पीला भाग होता है। यानी दृष्टि पटल के मध्य में एक पीला भाग होता है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ओके, उसके बाद में आपको ये पता चल चुका है कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। अब गैस यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं आंत बिंदु की, क्योंकि पीत बिंदु तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पता हो चुका है। देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि पीत बिंदु किसे कहते हैं। तो दृष्टि पटल के मध्य में जो है एक पीला भाग होता है जिसमें जो है कि कोई भी प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ओके, तो अब आप लोगों को ये याद हो गया होगा। आई होप, मुझे पता है आप लोग बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ ताकि आपको बहुत ही जल्दी तरीके से याद हो जाए। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सेकंड वाला है हेडिंग, वो क्या है? आंत बिंदु। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो आंत बिंदु होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर यानी छेद कर या भेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस स्थान पर पड़ने वाली प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस स्थान को आंत बिंदु कहते हैं। देखिए अब क्या होता है, जो प्रकाश की वो होती है, क्या होती है? किरणें होती हैं, यानी कि दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर, अब दृष्टि पटल में एक स्थान होता है जिसको भेद कर जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होता है? दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, वो मस्तिष्क को जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने कोई चीज, अब सपोज करिए हमने यहाँ पर देखा मार्कर, यहाँ से हमने मार्कर देखा और मार्कर को देखने के बाद हमारे आंख के दृष्टि पटल के मध्य में एक स्थान होता है जहां पर वो क्या होता है? तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिका जो है हमारे आंखों में जाते हैं। आंखों में जाने के बाद वो सीधा मस्तिष्क में जाते हैं, जो हमें मस्तिष्क बताता है कि ये मार्कर है, वरना हमें क्या पता ये क्या है। ठीक है, तो वही चीज होता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक, उस स्थान पर पड़ने वाली प्रकाश का, ठीक है, पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब वहां पर जो प्रकाश पड़ता है उसका दृष्टि पटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आंत बिंदु कहते हैं। ठीक है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आंत बिंदु कहते हैं। ओके, तो आपको आंत बिंदु भी एकदम अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि दृष्टि पटल के जिस स्थान को भेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, ठीक है, उस स्थान पर पड़ने वाले प्रकाश का दृष्टि पटल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, एंड उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? आंत बिंदु कहते हैं। तो आपको देखिए क्या चीजें पता चल गई हैं, आंत बिंदु पता चल चुका है और पीत बिंदु। अब हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? कार्निया। अब देखिए मानव के आंख में यानी मानव के नेत्र में एक और भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कार्निया क्या होता है। तो कार्निया देखिए नेत्र गोलक का नेत्र गोलक के समान नेत्र गोलक के सामने जो है का भाग कुछ उभरा हुआ होता है। अब जब आप देखेंगे मानव नेत्र तो उसके आगे का जो भाग होता है
थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे साइड में ज्यादा निकला हुआ होता है, ठीक है, तथा पारदर्शी भी होता है। उभरा हुआ होता है एंड पारदर्शी होता है, तभी तो हम इधर से अंदर के भाग में देख पाते हैं, ठीक है। पारदर्शी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और प्रकाश जो है इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या है कि नेत्र जो है गोलक के सामने का भाग जो होता है कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है, और जो कि पारदर्शी होता है। एंड अब देखिए यहाँ पर अगर ये पारदर्शी ना होता, मान लीजिए ये आंख है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है, इस प्रकार से उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम होता है, ठीक है, और ये पारदर्शी होता है, तभी तो प्रकाश की किरणें इसको भेदकर अंदर जो है जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है, इसी भाग से प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है। अब जो प्रकाश है इसी भाग से नेत्र के अंदर जाएगा, तभी तो ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से कार्निया पता चल चुका है। अब हमारी एक हेडिंग और बची है जो है जलीय द्रव। तो अब देखिए हम देखते हैं कि जलीय द्रव किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जलीय द्रव का होता है कि हमारे आंख में अंदर की तरफ एक जलीय द्रव भरा होता है एंड वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में क्या होता है, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जो है जल के समान एक द्रव भरा होता है, ठीक है, जल के समान एक द्रव भरा होता है। देखिए नेत्र लेंस एंड कार्निया के बीच में जल के समान एक द्रव भरा होता है, जो कि क्या होता है, अत्यंत पारदर्शी होता है, बहुत ही ज्यादा पारदर्शी होता है, यानी एकदम व्हाइट होता है, हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी होता है तथा 1 पॉइंट क्या होता है 337 1.336 है, सॉरी 1.336 अपवर्तनांक का होता है, ठीक है। ये एक नंबर है जो कि 1.336 अपवर्तनांक का होता है एंड उसी को हम क्या कहते हैं गाइस, जलीय द्रव कहते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि जलीय द्रव किसे कहते हैं। तो एक बार हम फिर से इसे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच मध्य स्थित एक जो है कि क्या होता है, जल होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि द्रव भरा होता है, ठीक है, जल के समान, सॉरी जल के समान जो है द्रव भरा होता है, जो कि अत्यंत ही पारदर्शी होता है एंड उसका अपवर्तनांक जो होता है 1.336 होता है एंड इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। एंड अब गाइस आपको 4 हेडिंग पता चल चुके हैं, पीठ बिंदु, आंख बिंदु, कार्निया, जलीय द्रव। अब गाइस इसके अगले वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि देखिए एक होता है कचाप द्रव, ठीक है, और काफी सारी हेडिंग है, जैसे दूरदृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, कारण निवारण, तो बहुत सारी अभी हेडिंग है। तो अब इसके बाद जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं एंड कचाप द्रव किसे कहते हैं, रेटिना किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होंगी एंड ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अगर अगली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।